हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन जो भी लोग माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि की बिल्कुल सरल पूजा विधि क्या है। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाइए। फिर हम एक चौकी लगा लेंगे। आप हो सके तो मंदिर में पूजन कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं जा रहे हैं, मंदिर में पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर ही चौकी लगा लें। पहले तो आप चौकी पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। फिर हम थोड़े से फूल लेंगे। फूलों के आसन पर हम भगवान शिव शंकर माता पार्वती को विराजमान करेंगे। आज का दिन बहुत ही खास है। शिव और शक्ति के मिलन के दिन को ही शिवरात्रि का पर्व कहलाता है। इसीलिए प्रतिमा के नीचे हमें फूलों का आसन देना है। तो दो जगह हमने यहाँ पर फूलों का आसन दे दिया है। तो एक जगह पर तो भगवान शिव शंकर माता पार्वती की यानी शिव परिवार की जो फोटो या मूर्ति आपके पास है उन्हें आप विराजमान कर लीजिए। और देखिए, गणेश जी का पूजन हर पूजा में सबसे पहले किया जाता है। तो फोटो में गणेश जी भी हैं, शिव परिवार के साथ कार्तिकेय जी भी है, माता पार्वती जी भी है। इसीलिए पूरे शिव परिवार का पूजन हम यहीं पे कर लेंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आप बेलपत्र का आसन देकर उस पर शिवलिंग विराजमान कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं घर पर। आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो ये बेहद ही पुण्य फलदायी होता है। लेकिन मेरे पास शिवलिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग विराजमान कर दिया है। एक बात का ध्यान रखें, शिवलिंग को आप जब भी विराजमान करें तो शिवलिंग पे जो जलाधारी होती है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, जब हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक हमें यहाँ जलाना है। तो धूप दीप हम यहाँ पर जला देंगे। और जो आप जल चढ़ाएंगे ना, उसमें गंगा जल आप जरूर मिला लें। जब हम शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे तो पहले 3 बार हमें जल अर्पित करना है। उसके बाद पंचामृत अर्पित करना है, जो कि दूध दही घी शक्कर से बना हुआ है। अगर आप पंचामृत नहीं बना सकते तो आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें तीसरी बार जल से फिर अभिषेक करना पड़ेगा। शिवलिंग पे 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से और फिर और जल से। उसके बाद आप वस्त्र स्वरूप शिवलिंग पे कलावा चढ़ा सकते हैं, मोली अर्पित कर सकते हैं या फिर जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम तिलक करेंगे तो सबसे पहले हम रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता पार्वती को और कार्तिकेय जी को हम रोली से तिलक कर देंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, इस दिन हम शिव शंकर भगवान को रोली और हल्दी भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप समर्पित कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो आप पीला चंदन समर्पित कर दीजिए। हमने तो पीला चंदन समर्पित कर दिया है। उसके बाद पीले चंदन के ऊपर हम चावल समर्पित कर देंगे। हमने यहाँ पे भोलेनाथ को पीले चंदन से तिलक किया है, उसके बाद चावल समर्पित कर दिया है। साथ ही गणपति को हम यहाँ पर दुर्वा घास समर्पित कर देंगे, क्योंकि गणपति जी को दुर्वा घास अति प्रिय है। उसके बाद जो भी आपके पास पुष्प अवेलेबल है, पीले या लाल पुष्प, वो समर्पित करेंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेल जो एक्स्ट्रा डंडी होती है उसको हम तोड़ देंगे और चिकनी साइड वाली जो बेलपत्र होती है उसको शिवलिंग पर हम समर्पण कर देंगे।
बेलपत्र बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ भी ना चढ़ाएं, कोई बात नहीं, लेकिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र मंदिर में या कहीं पे भी सामने मिल जाएंगे आसानी से। 5-7 बेलपत्र हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम चढ़ा देंगे यहाँ पर भांग धतूरा, आंकड़े का फूल, पत्ता। ये चीज़ें भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, तो आज के दिन ये चीज़ें आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब हम फूल समर्पित करेंगे। भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल बेहद ही प्रिय है, इसलिए आज के दिन सफ़ेद रंग के फूल हम भगवान को समर्पित करेंगे। साथ ही गुलाब की पत्तियां भी हम समर्पित करेंगे, या फिर गुलाब के फूल अगर मिल जाए तो बेहद ही अच्छी बात है। अगर ना मिले, कम मिले, तो आप गुलाब की पत्तियां भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है। लाल फूल भी बेहद खास जरूरी है। पूरे पूजा स्थल को लाल या फिर पीले फूलों से हम सजा देंगे यहाँ पर। साथ ही भगवान शंकर को धतूरे वाला जो कांटे वाला फल होता है ना, वो अति प्रिय होता है। इसीलिए आज के दिन धतूरा चढ़ाना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसके बाद हमें श्रृंगार का सामान और चुनरी माता पार्वती को समर्पित करनी है, क्योंकि माता पार्वती इस दिन विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित करें। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता पार्वती जो है ना, वो सुहाग देने वाली होती है। इसीलिए हम उन्हें सुहाग अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हम सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित कर देंगे। और अब हमें भोग अर्पित करना है। तो भोग में कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो अगर आपको बेल का फल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। मौसम्बी फल जैसे अनार, केला, एप्पल आप समर्पित कर सकते हैं। और इस मौसम में तो बेर का फल बेहद ही आसानी से मिल जाता है। माना जाता है शिवरात्रि पर बेर चढ़ाना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है, इसलिए बेर का फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेर अगर खा लेता है तो उसके उदर संबंधित परेशानी खत्म हो जाती है। ये शिव पुराण में बताया गया है। तो आज के दिन शिवलिंग पर बेर अवश्य चढ़ाना चाहिए और उसे स्वयं ग्रहण करना चाहिए। साथ ही ये जो शिवरात्रि है ना, ये बेर वाली शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस शिवरात्रि में बेर का भोग लगाया जाता है। तो बेर का भोग हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम जब जल समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे, और इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप आरती कपूर से कर सकते हैं, या फिर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके आप यहाँ पर आरती कर सकते हैं। तो बेहद ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम शिव शंकर भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को प्रार्थना करेंगे। और हम माता पार्वती से अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो चौकी है वह हमें अगले दिन उठानी है, क्योंकि शिवरात्रि है तो पूरे दिन पूरी रात भगवान शिव शंकर का पूजन होना चाहिए। तो पूरे दिन रात चौकी यहीं पर होनी चाहिए, और शाम को भी आप इस चौकी पर दिया जरूर लगाना चाहिए। अगले दिन जो सुहाग का सामान है वो आप किसी गरीब इंसान को दे सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण महिला को दे सकते हैं, या आप खुद यूज़ कर सकते हैं। और जो माता को आपने चुनरी समर्पित की है वो आपके पूजा घर के मंदिर में माता को वो चुनरी आप ओढ़ा सकते हैं। और जो भी आपने फूल पत्ते सामग्री जो चढ़ाई है वो इधर उधर पैरों में नहीं आनी चाहिए, उसे एक जगह इकट्ठा करके नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप नदी में विसर्जन नहीं कर सकते तो अगले दिन इसको इकट्ठा करके अपने गमले में डाल दीजिए। फूलों के गमले में, जो भी आपके घर में पेड़ पौधे हैं उसमें डाल दीजिए, ताकि इसका खाद बन जाए। तो इस तरह से आपको अगले दिन चौकी उठानी है।
फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा की ये बहुत ही सरल विधि है। ये आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हम महिलाएं तीज त्योहार कैसे करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। इसके रिलेटेड और भी धार्मिक वीडियोस दिए हुए हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर शास्त्रों के हिसाब से जानकारी दी जाती है जो बहुत ही सही और सटीक रहती है, इसलिए हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मनोकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।